नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर ओर एक ही आवाज उठ रही है कि पहलगाम में मारे गए 26 मासूम पर्यटकों को इंसाफ मिले। सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि ये लड़ाई अंत नहीं है, एक मकाम है। एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं हमले के अगले ही दिन यानी कि 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई थी और इस मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए थे। भारत सरकार ने सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारतीय वीजा होने के बावजूद देश में दाखिल नहीं हो सके। इसके साथ ही सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया था। ये कूटनीतिक दबाव डालने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम था। साथ ही भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया और पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं देने का कठोर फैसला भी लिया गया था। सरकार ने हमले के बाद फैसला लिया कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसके अलावा भारत की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सार्क वीजा छूट योजना को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। इसके तहत भी अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। इस बैठक में भारत ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना था, क्योंकि भारत ने 6 दशक पुराने इस संधि को 1965, 1971 और 1999 की जंग के बाद भी नहीं रोका था। लेकिन भारत ने इस फैसले से पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक कर दी, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। इस समझौते को रोकने का मतलब था कि पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 24 करोड़ की आबादी सिंधु के पानी पर निर्भर करती है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसके बाद आज खुले आसमान में जिस तरह से भारत की वायुसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और राफेल, मिराज, जैगुआर की गड़गड़ाहट सुनाई दी, उससे माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है और अब भारत सरकार के अगले एक्शन से पाकिस्तान की नींद उड़नी तय मानी जा रही है। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में भारत ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर वायलेंस कर रहा है। वहीं आज भारत की वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आईएफ यानी कि भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की जोरदार प्रैक्टिस की है। वहीं इस वायुसेना के इस प्रैक्टिस सेशन को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज भी कसा है। बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 मई 2015 की सुबह 6:40 पर यमुना एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 प्लेन उतारा गया था। लड़ाकू विमान उतरा था। ये पूरा प्लान सीक्रेट रखा गया था। वहीं शुक्रवार को यानी कि आज गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने प्रैक्टिस शुरू की है। पूरे आसमान में जैगुआर, मिराज और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज उठा था। तभी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायुसेना की इन तैयारियों को देखकर बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा कि फिर हो रही है उसकी बात जिसकी हमने की शुरुआत। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने आज गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट किया। वायुसेना ने यहां लड़ाकू विमानों के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग अभ्यास किया। इस एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का आकलन करने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया। वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन के उजाले के साथ ही रात में भी उतरने व उड़ने का भी अभ्यास करेंगे। एयरफोर्स ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाकर दुश्मन मुल्क को बता दिया है कि हमसे टकराने का क्या अंजाम होगा, देख लो। भारतीय वायुसेना के जवान
3 किलोमीटर यानी कि लगभग 3.5 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। वहीं रात के समय जब विमान यहां उतरेंगे उस अवधि में बेवर पीलीभीत मार्ग पर कटरा व जलालाबाद के बीच 3 घंटे तक यातायात भी बंद रहेगा। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े रुख अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें सिंधु जल समझौते की समीक्षा भी शामिल है, जो दोनों ही देशों के बीच दशकों से चला आ रहा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। इन फैसलों के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर हलचल तेज हो गई है, सैन्य गतिविधियां बढ़ने लगी हैं और दोनों ओर से सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बढ़ते तनाव के कारण हालात कभी भी युद्ध की ओर मुड़ सकते हैं। स्थिति नाजुक है और दुनिया की निगाहें अब दक्षिण एशिया की इस विस्फोटक स्थिति पर टिकी हुई हैं। ऐसे में भारत खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान को उसकी इस नापाक हरकत का जो जवाब मिलेगा वो उसे दशकों तक याद रखेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV24 नेटवर्क के साथ।